वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा है डे 2 और आज हम पढ़ेंगे बी वर्ड के सारे सिनोनिम्स। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बैंडिट। बैंडिट मीन्स क्या होता है कि डाकू या लुटेरा। तो कैसे याद कर सकते हैं कि बंधन में बांध लिया हम लोगों को किसने, इस जितने ने। तो बैंडिट हो गया हमारा। तो क्या हो गया कि बैंडिट मीन्स लुटेरा हो गया। डिस्पार्डो का मतलब क्या हो गया कि डिस्पार्डो का मतलब भी डाकू या लुटेरा हो गए। और हाईवे मैन, तो हाईवे पे हम लोगों को लूटते हैं, हाईजैकर प्लेन हाईजैक कर लेते हैं। रॉबर तो हम खूब जानते हैं कि रॉबर क्या होते हैं कि डाकू या लुटेरे होते हैं। थीप तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना हुआ वर्ड होता है कि थीप क्या होता है कि लुटेरे होते हैं। गनमैन क्या होते हैं, वो भी लुटेरे। गैंगस्टर भी लुटेरे। तो यहाँ पे दो नए वर्ड हैं कि बैंडिट कि हम लोगों को बंधन में कर दिया, लुटेरे। और दिस पहाड़ो, इन्होंने पहाड़ों पर रहने वालों ने हम लोगों को लूटा। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं दिस पहाड़ो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। दिस पहाड़ों पर रहते हैं, कौन रहते हैं, लुटेरे रहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है कि दिवालिया होता है। और ये आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहले ही वर्ड मिलेगा, दिवालिया। और इसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। मतलब कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, अब तो ये दिवालिया हो गए, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। रीड मतलब सब कुछ खत्म हो गया, दिवालिया हो गए, कंगाल हो गए। स्पेंड का मतलब सब कुछ कर दिया। और बैग गार्ड का मतलब कि बोरिया बिस्तर बांधो और कुछ बचा ही नहीं, तो बैग लेके जाओ और अपना रक्षा करो जाके, तुम दिवालिया हो चुके, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। अब आते ब्रोक। ब्रोक का मतलब क्या होता है, जैसे ब्रोकर होता है वैसे ही ब्रोकर की वजह से हम क्या हो गए, दिवालिया हो गए, हमारा सब कुछ नष्ट हो। अब नेक्स्ट वर्ड है कि बारबेरियन। बारबेरियन क्या होता है, असभ्य या गवार। तो बारबेरियन जैसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि बारबर। बारबर मीन्स क्या होता है, नाई। और नाई होता है, बारबर मीन्स नाई होता है। और हम लोग क्या पता है कि पढ़े लिखे नहीं होगे, मतलब कि थोड़े पढ़े लिखे नहीं होगे तो आप लोग कैसे होगे, एक तरीके से गवार होगे, असभ्य होगे। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अगर कोई नाई का काम कर किसी के घर से है तो बुरा नहीं मानना, ठीक है। अब आते हैं बूर। मतलब कि बूर। बूर मतलब बुरे। बुरे लोग, ऐसे ध्यान रख सकते कि बुरे हो तुम, असभ्य हो, गवार हो, तो तुम बुरे हो, हम लोगों के लिए अच्छे नहीं हो। इलिटरेट मतलब, इलिटरेट मतलब होता है पढ़ा लिखा, इलिटरेट होता है अनपढ़। अब यहाँ पे ये वर्ड है फिलिस्टीन। तो यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखिए कि फिलिस्टीन क्या होता है कि मैंने पूरा फेल कर दिया, मतलब पूरी मेहनत कर दी और इसने सब बर्बाद कर दिया, मेरा फिलिस्तीन कर दिया। मैं अनपढ़ निकला, बिल्कुल पढ़ाने भेजते थे हम पूरा, फिर भी ये अनपढ़ निकला। ऐसे ही। और सैवेज, सब ऐसे ध्यान रख सकते हैं। सैवेज को ऐसे पढ़ेंगे, सब जा की बजाय सब जे गवा रहे हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। सब जे गवा रहे हैं ऐसे बोलोगे तो सैवेज ध्यान रहेगा कि सब जे गवा रहे हैं। एक दो तीन बार मेरे साथ बोलोगे तो सब जे गवा दिमाग में बैठ जाएगा। अब आते हैं बारबरस। जैसे बारबर का याद किया जाता है वैसे बारबेरियन और बारबरस दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि बारबेरियन नाउन की तरीके से यूज़ किया जाता है, बारबरस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरीके से यूज। तो अब यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रूचल। ब्रूचल का मतलब क्या होता है, ब्रूटल, बहुत बुरी तरीके से हमें मारा पिटाई की, ब्रूटल ऐसा होता है। ये ब्रूटल वैसे मारा पिटाई का होता है। और सब लोग तो हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारते यार थे। सब किसी कहेंगे जो मारा कुटाई करे बहुत बुरी तरीके से, गाँव वाले सर फाड़ लेते, अपना खोपड़ियाँ फाड़ लिए हैं, कैसे ब्रूटल कर दिए, हमारी ब्रूटल पिटाई हुई है। ऐसे क्रूअल। क्रूअल मतलब क्या होता है, निर्दयी होता है। फेरोसियस में निर्दयी। बलगर मतलब बहुत बुरा। इग्नोरेंट मतलब कि जिसे ना सुनना जाए, ऐसे इग्नोरेंट कहेंगे। और फेरोसियस को ऐसे ध्यान रख सकते, पुराने ज़माने में फेरो होता था, एक राजा टाइप का मुकुट लिए रहता था उसे ही। तो फेरोसियस, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो। और डरावने के लिए ये ज़्यादा यूजफुल होता है, जो डरावना वर्ड होता है डर वगैरह के लिए, तो फेरोसियस ज़्यादा यूजफुल होता है। अब आते हैं बैरन। बैरन क्या होता है कि बंजर होती है। बैरन, बैरन लैंड हम लोग पढ़ते हैं अगर हिंदी में। यहाँ पे बहुत से लोग डिजर्ट पढ़ेंगे, तो डिजर्ट तो हम लोग जानते हैं रेगिस्तान होता है जहाँ कुछ होता ही नहीं। फ्रूटलेस क्या, फल कुछ हो ही नहीं रहे। इनफर्टाइल, तो फर्टाइल का होता है कि जहाँ सब कुछ होता हो। और फर्टिलिटी क्या होती है कि हमारे उपज अच्छी हो रही, फर्टाइल लैंड, ऐसे ही बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं। तो फर्टाइल, तो यहाँ पे इनफर्टाइल हो जाएगा जहाँ अच्छी उपज ना हो। ड्राई का मतलब सूखा पड़ जाना। तो यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट वर्ड सिर्फ ये है, बैरन। बैरन, बैरन क्या होता है कि बाहरी, बाहरी ऋण की वजह से, बाहर ऋण की वजह से मेरो, बारन की वजह से मेरो क्या होगा कि बंजर होगी जो ज़मीन, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। या हम निष्फल भाई, ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। अब आते हैं बेसिक्स पे। बेसिक हमारे क्या होते हैं कि बेसिक आधार होती है, एसेंशियल, फंडामेंटल। फंडामेंटल राइट भी आप लोग पढ़ते होंगे, फैक्ट, नेसेसरीज। तो ये कुछ इसमें कुछ ज़्यादा बताने नहीं। यहाँ पे बटालियन। बटालियन तो आप सभी लोग जानते हैं कि बटालियन क्या होती है कि पलटन या सैन्य दल, जो हमारी आर्मी वगैरह की क्या होती है, बटालियन होती। तो आर्मी को कह सकते, ब्रिगेड कह सकते, कंपनी या रेजिमेंट। आर्मी की रेजिमेंट होती कि नहीं। अगर बहुत कुछ लोग एयरफोर्स वगैरह की या आर्मी की या फोर्सेस की तैयारी कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए तो ये वर्ड बहुत सिमिलर होगा, या किसी के घर से फोर्स में हो।
बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले या आगे, ये तो सभी लोग, बिफोर तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं। और आफ्टर का मतलब क्या होता है कि के बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में, और बिफोर का मतलब पहले। अब यहाँ पे वर्ड है अहेड, मतलब कि अहेड ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सर के आगे है तो मतलब आगे। अर्लियर में जल्दी से, सूनर, सूनर का मतलब क्या होता है जल्दी से, प्रीवियसली मतलब कि पहले ही काम कर लिया इसने सब कुछ, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने पहले ही काम कर लिया। अब आते हैं बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है कि हमारा व्यवहार होता है, चाल ढाल होती है, कैसे चल रहा है, कैसा रंग रूप है, कैसी चाल ढाल है। हम लोग जब लड़की देखने जाते लोग तो क्या देखते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं, उसकी चाल ढाल देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं। और हम लोगों का इंटरव्यू होता है तो क्या देखते, चाल ढाल देखते, बिहेवियर देखते। अब आते हैं कंडक्ट। तो यहाँ पे कंडक्ट का मतलब भी बिहेवियर से या व्यवहार से हो सकता है। डीलिंग का मतलब कि हम लोग ऐसे एक तरीके से जब हम कोई भी डील करने जाएंगे तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हमारी डील हो जाएगी, अगर डील व्यवहार अच्छा नहीं तो डील होगी नहीं होगी। ऐसे ही हैबिट, हैबिट मतलब आदतें, हमारी अच्छी आदतें होंगी। और मैनर, हम लोग किस तरीके से व्यवहार करते वही होता है मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर भी आएगा, हम लोग पढ़ेंगे जब तब बताएंगे। अब आते हैं बेनेवोलेंस। तो इसको कैसे ध्यान रखा था कि बिना बोले रह नहीं सकते, इतना अच्छा आदमी है बेनेवोलेंस। तो दयालु है, बहुत परोपकारी है ऐसे। कंपैशन मतलब कि कंपैशन में भी सब कुछ काम करा देता, मेरा सब कंपैशन है बहुत, मतलब दयालु आदमी है, अच्छा आदमी है। गुडनेस, गुडनेस का मतलब क्या होता है कि अच्छाई होती है एक तरीके से, एक्सट्रैक्ट ना होने। अब आते हैं सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब कि दया, दया भावना दिखाना, दयालु होना, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि दयालुता होना, दया भावना दिखाना। अब आते हैं काइंडनेस। काइंडनेस क्या होता है कि काइंडनेस होती है हमारे अंदर की दया। अब एक वर्ड और होता है अपैथी। अपैथी, तो अपैथी को कैसे याद कर सकते हैं कि जो इनका पति है वो शराब पीता है, इसलिए वो क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो सिंपैथी का क्या हो जाना चाहिए, अब सिंपैथी का अपोजिट नहीं होगा लेकिन ध्यान में आ सकता है। जब भी कभी आप सिंपैथी बोलो तो अपैथी को भी ध्यान रख लीजिए यहाँ पे बाह्य के। अब आते हैं बैटरी। बैटरी का मतलब क्या है कि विश्वासघात करना या भांडा फोड़ना। तो यहाँ पे अबेंडन, अबेंडन हम लोगों ने पढ़ा था, और फोरसेक भी पढ़ा था, किसी एक के लिए छोड़ दिया, अबेंडन काम हो गया, छोड़ दिया। यहाँ पे डेजर्ट, डेजर्ट यहाँ पे ये वर्ब की तरीके से वर्क करता है, बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। ऊपर डेजर्ट वो रेगिस्तान था, यहाँ पे ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है छोड़ना। और डिस्क्लोज का मतलब कि कुछ भी रिवील कर दिया, डिस्क्लोज का मतलब कुछ भी रिवील कर दिया। और डाइवल्ज भी बोल सकते हैं इसको, DIVULGE, ऐसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख रहा है डाइवल्ज का, ऐसे ध्यान रखना, DIVULDGE, डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब क्या होता है कि खुलासा करना, और एक्सपोज का मतलब भी खुलासा करना, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ब होती है, वर्ब का और ये इसका मतलब होता है कि छोड़ना, यहाँ पे छोड़ने के हिसाब से लिया जाता है। और बैटरी, तो ये बेटा रे तुमने हमारे साथ वो किया विश्वासघात, ऐसे ध्यान रख सकते कि बेटा रे तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब देखेंगे हम तुम्हें ऐसे बोलोगे कि नहीं अगर किसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया हो। अब यहाँ पे आते हैं बाइगॉट। बाइगॉट का मतलब होता है कट्टर या हठ धर्मी, मतलब कुछ लोग अपने धर्म के लिए बहुत ज़्यादा कट्टरवादी होते हैं, वो भी अच्छा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बाइगॉट, और हम लोग बहुत से लोग बाइगॉड कसम खाते हैं, बाइगॉड बाइगॉड। तो यहाँ पे बाइगॉड से बाइगॉट ध्यान रख सकते हैं कि बाइगॉड वो बाइकॉट है, मतलब कि कट्टर है अपने धर्म के लिए। डॉगमेटिस्ट, तो यहाँ पे ये भी कट्टर भाव के लिए दिखाया जाता है। रेसिस्ट का मतलब कि रूढ़िवादी होना, और हट धर्मी, कुछ लोगों को अच्छी चीज़ें, कुछ रूढ़िवादी हो रहे थे, जैसे कुछ अपने धर्म के लिए ज़्यादा ही कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे हम लोगों ने मुस्लिम वगैरह धर्म में देखा तो बहुत ज़्यादा कठोर चीज़ें करवाते हैं, तो ऐसे हम रूढ़िवादी कह सकते हैं। या किसी भी धर्म की बोल दो, हिंदू धर्म में भी ऐसा ही होता है। रिलीजनिस्ट मतलब कि धर्म, हट धर्मी। सेक्सिस्ट का मतलब भी एक तरीके से अपने हट के लिए, मतलब कि गलत भावनाओं के लिए। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जीवन कथा अपनी अपनी लिखो, जो जीवन और अपनी खुद लिखोगे तो वो हो जाएगी ऑटोबायोग्राफी, और किसी ने तुम्हारी आत्मकथा लिख दी तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी बायोग्राफी। अब आते हैं यहाँ पे हिस्ट्री। हिस्ट्री तो हम लोग सब जानते हैं, इतिहास होता है। लाइफ हिस्ट्री, अपना इतिहास लिखोगे तो वो जीवन कथा। करिकुलम जो हमारे साथ हुआ होता है उसमें बोलते हैं करिकुलम, तो यहाँ पे भी वो भी जीवन कथा हो जाएगी। रिकॉर्ड का मतलब भी हमारे रिकॉर्ड, पुराने चीज़ों के रिकॉर्ड, तो यहाँ पे जीवन कथा के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे ये वर्ड है बिशप। बिशप का मतलब होता है पादरी। और पादरी को अगर नहीं समझते तो हम लोग पुजारी खूब पढ़ते हैं, तो पुजारी के हिसाब से ले सकते हैं कि पादरी क्या होता है कि पुजारी होता है और जो पूजा करता है। अब इसको कैसे, और इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, आर्क बिशप। आर्क बिशप का मतलब भी यही होता है, और मेट्रोपोलिटन का मतलब भी यही होता है, मतलब कि पादरी होता है। और ब्लेस फेमस का मतलब क्या होता है कि ईश्वर की निंदक बातें करना, मतलब कि पाखंडी झूठा आदमी होना चाहिए
तो वो ऐसा होता है कि ब्लेस्फेमस होता है, मतलब कि पाखंडी होता है, झूठा होता है, भगवान की इज्जत नहीं करता, ये भगवान को बुरा भला कहता, ब्ला ब्ला कहता रहता। तो ऐसे ध्यान रख सकते कि ब्ला ब्ला कह दिया वो भगवान के लिए ब्लेस्फेमस है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब एक आता है इररिलीजियस, मतलब जो भगवान को मानता ही ना हो। इम्पायस का मतलब कि अधर्मी होना, प्रोफेन का मतलब भी अधर्मी होना, और गॉडलेस का मतलब भी अधर्मी होना, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोफेन है तो ऐसे कर सकते हैं कि उसका जो प्रो फैन था, अब उसने कैसा काम किया कि अधर्म का काम किया। बहुत ज़्यादा कुछ फैन हो जाते तो वो कैसे करते कि अपनी चीज़ों के लिए दूसरों को बकरी का बकरा बना देते, उनको अधर्मी कहते हैं, ऐसे ध्यान रख सकते। अब बोरो, बोरो का मतलब क्या होता है कि ऋण लेना या अनुकरण करना। हम लोग जानते हैं कि बोरो मतलब मांगना भी होता है। एडॉप्ट मतलब जैसे कि कुछ बच्चों को एडॉप्ट कर लिया जाता, गोद ले लिया जाता। इमिटेट, इमिटेट का मतलब एक तरीके से कॉपी करना भी होता है, या लेना, टेक टेक या यूज। तो यहाँ पे इमिटेट का मतलब कॉपी करने से होना चाहिए, यहाँ पे नहीं हो इतना अच्छे से यूज होगा, लेकिन सिनोनिम में लिख दिया, कोई बात नहीं। बायकॉट का मतलब क्या होता है कि बहिष्कार करना। अब आप लोगों ने बॉयकॉट सुना तो आप लोगों के माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए बायगॉड। बायकॉट का मतलब क्या था कि बायकॉट का मतलब था जो भगवान की निंदा कर रहा था, रूढ़िवादी आदमी था, वो भगवान का ज़्यादा ही हट प्रेमी था ऐसे। और बॉयकॉट का मतलब क्या होता है कि बहिष्कार करना, मतलब कि तुम्हें वो देश से निकाल दिया, अब इनकी चीज़ों का बहिष्कार करो। कुछ लोग चाइना का बहिष्कार कर रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे। बॉय की कटिंग की क्या कर रहे हैं हम, बॉयकॉट कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे करते कि अलग बहुत अजीब अजीब बाल कटाते तो उसको बॉयकॉट किया जाता है। हमारे घर में तो बहुत होता है बॉयकॉट होना। एक्सक्लूड का मतलब कि बाहर निकाल दिया। इग्नोर का मतलब बाहर निकाल, मना कर दिया। प्रोहिबिट का मतलब कि प्रोहिबिशन हम लोगों ने खूब पढ़ा कि हम लोगों को इस चीज़ से मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब भी मना, रिजेक्ट का मतलब भी मना करना। अब आते हैं ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बहादुर होना, बोल्ड होना, करेजियस। करेज मतलब कि जिसमें ज़्यादा हृदय में बहुत ताकत है, तो वो क्या है, करेजियस है। हीरो, हीरो तो भैया करेजियस होता, बहादुर होता, बेलियंट। यहाँ पे ये पढ़े जो विलेन को मारे वो कैसा होता, बेलियंट होता। जो विलेन को मारे वो बेलियंट होता, मतलब कि ऐसा होता कि हमारा हीरो होता। और कुछ वर्ड होता है कि एक होता है बेलरस, एक होता है सिवेलरस। तो ये भी इसी हिसाब से लिए जाते हैं, बहादुरी के हिसाब से, बेलरस और सिवेलरस। और इनको ऐसे लिया जाता है जैसे कि हमारे जो पुराने टाइम पे जो जो हमारे पूर्वज होते थे और लड़ाइयाँ करते थे, तो उसमें जो बहादुरी दिखाई जाती थी उसे बेलरस और सिवेलरस के ध्यान रखा जाता था। अभी ये वर्ड आगे भी आ सकते हैं। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट तो हम लोग जो जानते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मतलब कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, चमकदार। ब्रिलियंसी एक होता है, ब्रिलियंसी डायमंड। डायमंड हम लोगों ने ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड पढ़ा होता है, जैसे कुछ लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड आता है। यहाँ पे एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, निपुण होना, एंड्रॉयड होना। एक बड़ा होता है एंड्रॉयड, नहीं एंड्रॉयड, कि वो कैसा है, निपुण, ऐसे एक्सपर्ट है। और फेमस का मतलब तो जानते हैं, प्रख्यात होना। तो फेमस का एक और वर्ड होता है एमिनेंट, मतलब प्रख्यात होना या फेमस होना। एमिनेंट फेमस के लिए यूज होता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं स्किलफुल। तो स्किलफुल में यहाँ पे कभी कभार डबल एल भी होता है और एक एल भी होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना। लेकिन यहाँ पे एफ यू डबल एल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे ये डबल एल लिख देते हैं, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक में पूछ लिया जाता है। इलस्ट्रियस का मतलब जो ज़्यादा दिखना। और इंटेलिजेंट तो हम जानते हैं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट तो इस हिसाब से ले सकते हैं। अब आते हैं, हमारा कहाँ गया, अब आते हैं यहाँ पे प्रशंसा से संबंधित कुछ वर्ड। तो बॉयेंट, बॉयेंट का मतलब कि बॉय को आंटी दिख गई, अच्छी लग गई हो तो खुशी हो गया, आंटी ने बहुत अच्छी बातें कह दी बॉय के बारे में, तो इसलिए बॉय कैसा हो गया कि खुशी हो गया। तो ऐसे ध्यान रख सकते, बॉय आंट की वजह से खुशी हो गई। ब्राइट का मतलब खुशी, एकदम से चमक रहा है तुम्हारा चेहरा खुशी की वजह से। चेयरफुल, तो चेयर कर रहे हो तो हम, चेयर एक होता है पीने के साथ की करना, और चेयरफुल मतलब स्माइल होती है, एक तरीके से खुशी होती है। हैप्पी तो हम लोग जानते हैं, हैप्पी या जॉयफुल, ये दोनों वर्ड तो हम लोग बहुत ज़्यादा सुने होते हैं। एक होता है स्केस्ट, स्केस्टी, ये क्या होता है कि ये अत्यंत प्रसन्नता होती है, स्केस्टी। अब यहाँ पे ये प्रसन्नता आया तो इसके साथ एक और वर्ड होता है कि एक्सएल्ट होता है। ये अगर आप लोग एक्सपी बक्सी पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाता है। और मैं ये सारी बुकों में से थोड़े अच्छे अच्छे कुछ वर्ड को भी कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्सटॉल होता है, एक्सटॉल और एक्सटेल दोनों प्रसन्नता के लिए लिए जाते हैं। और एक वर्ड और भी होता है, वो इसके सेटी मैंने बताई दिया। और एक एक्सल्ट भी होता है, EXULT, ये भी प्रसन्नता के हिसाब से लिया जाता है। और एक होता है ब्रैग, ब्रैग का मतलब भी खुशी होना या
प्रसन्नता होना, मतलब बैग मिलने पे हम लोग को कितनी खुशी हो जाती, तो ब्रैग हो जाते थे, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। या रिजॉइस, रिजॉइस का मतलब भी खुशी होना है। बहुत सारे वर्ड हो गए अब हमारे खुशी के लिए, तो इतने ही रखते हैं। अभी और आएंगे खुशी का, तब उनमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट क्या होते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं कर्मचारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखते हैं। कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं या ऑफिशियल होते हैं। ऑफिशियल नोटिस भी आता है, तो बहुत से लोग ये भी ध्यान रखें। अब आते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है कि व्यापारी होता है। बिजनेसमैन का मतलब होता है व्यापारी या एग्जीक्यूटिव या मर्चेंट। यहाँ पे वर्ड ये मर्चेंट इंग्लिश मीडियम वालों ने तो सुना होगा, लेकिन काफ़ी से लोगों ने नहीं सुना। तो ये मर्चेंट और ट्रेडर क्या होते हैं कि व्यापारी होते, व्यापार करने के लिए ये वर्ड यूज कर देते थे कि मर्चेंट। तो अब हम पढ़ते हैं कि बिजनेसमैन मर्चेंट होता है और कैसा होता है कि ट्रेडर होता है। तो अब आते हैं ब्रिटल। ब्रिटल में क्या होता है कि ब्रिटल में जो आसानी टूट जाए तो या आसानी से हमारी कुछ चीज़ें होती लचीली हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो उनको बोलते हैं ब्रिटल, भंगूर हिंदी में बोलें तो। और इनके लिए सिनोनिम क्या होता है कि नॉटअप या फ्रेजाइल। और एक वर्ड होता है फ्रेल, FRAIL, फ्रेल भी होता है। और एक वर्ड और भी होता है फ्रेल के साथ, डेलिकेबल, डेलिकेट होता है, DELICATE। तो यहाँ पे डेलिकेट होता है एक वर्ड। और भी एक वर्ड होता है कि ब्रेकेबल, भी इसके लिए वर्ड यूज हो जाता है कि BREAKABLE, ब्रेकेबल। और यहाँ पे इतने वर्ड काफ़ी हैं। अब आते हैं, यहाँ पे बी के ख़त्म हो गए, अब आते हैं कि सी के पे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड कैजुअल। कैजुअल क्या होता है कि धोखा देना या फुसलाना, मतलब कि काजल लगा के लड़कियां क्या कर लेती हैं, धोखा दे देती हैं। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि काजल लगा के अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियां लड़कों को फुसला लेती हैं या धोखा दे देती हैं लड़कियां हो। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, सिर्फ ये ऐसे ही माइंड के लिए था। लड़कों के लिए आप सोच लीजिएगा तो कॉक्स। यहाँ पे कॉक्स का मतलब भी क्या होता है कि धोखा देना। अब इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि फॉक्स थी कॉक्स कर गई, मतलब जो लोमड़ी होती है हमारे लोगों को धोखा दे गई, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। लोमड़ी चालाक होती है ना, इसलिए। अब एक होता है फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब क्या होता है, धोखा देना, मतलब कि बातों में फंसला लेना, फ्लैटरी बातें कर देना। और ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि लड़के क्या हो गए, लड़की को देख के फ्लैट हो गए, इस वजह से लड़की ने धोखा दे दिया आराम से, आसानी से। ऐसे फ्लैटर याद कर सकते हैं, मिसलीड कर दिया कि आप किसी जगह पे जा रहे थे तो आपको किसी ने गलत रास्ता दे दिया, मिसलीड कर दिया, तो ऐसे मिसगाइड कर दिया। टेम्प्ट, यहाँ पे ये टेम्प्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो टेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि धोखा दे दिया गया और फुसला दिया गया, हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ, गुस्से में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है कि हमारा कैलामिटी है। कैलामिटी का मतलब सब कुछ मेरा मिट गया, कल मेरा सब कुछ मिट गया, दुख के संकट के बादल आए। एडवर्सिटी मतलब बहुत बुरे हालात हो, एडवर्सिटी मतलब बहुत सारा बुरा हुआ। ये यहाँ पे कैटास्ट्रोफे मतलब दुख या संकट होना, मतलब कि बहुत बुरा होना, अत्यंत बुरा होना, कैटास्ट्रोफ। एक होता है मिसहैप, MISHAP। मिसहैप का मतलब भी कैटास्ट्रोफ के हिसाब से लिया जाता है, ये भी दुख या संकट ही होता है। तो यहाँ पे एडवर्सिटी एक तरीके से विपदा आना होता है। डिजास्टर का मतलब भी डिजास्टर्स चीज़ हो गई कि हमारे साथ क्या आ गई, विपदा आ गई, जैसे तूफान वगैरह हमारे लिए क्या डिजास्टर आ गया कि नहीं, डाउनफॉल हो गया हम लोगों का, रेन। और ट्रेजिडी, ट्रेजिडी तो हम लोग, एक होता है कॉमेडी, कॉमेडी का अपोजिट ट्रेजिडी होता है। और ट्रेजिडी का मतलब क्या होता है कि कोई मर जाए तो उसे ट्रेजिडी कहेंगे, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। काम, काम करते समय शांत रहना चाहिए, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। काम का मतलब होता है शांत या विश्राम। क्विट, क्विट तो बहुत लोग सुनते भी हैं, चुपचाप रहना, शांत रहना, क्विट। क्वाइट होता है कीप क्वाइट, हम लोग वहाँ से बोला जाता कीप क्वाइट, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। कीप क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना। रिलैक्स का मतलब शांत रहोगे, रिलैक्स रहोगे। माइल्ड का मतलब हल्का सा शांत रहिए आप लोग। पीसफुल का मतलब कि शांति कब रहेगी, पीस का मतलब होता है शांत, तो यहाँ पे पीसफुल को शांति बनाए रखने के लिए शांत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और ट्रैंक्विल, तो यहाँ पे ये अच्छा, ये नया वर्ड भी और ये खूब पूछा भी जाएगा। तो ट्रैंक्विल मतलब कि कल, ट्रेन के कल आने से पहले की शांति है ये, ट्रेन के कल आने से पहले की शांति है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ट्रैंक्विल हो गया। अब आते हैं कैमोट फ्लैग का मतलब क्या होता है कि ये छल के हिसाब से लिया जाता है, कैम आउट फ्लैग। जैसा कि अभी हमने डिसेप्शन और वो डिसेप्शन नहीं, वो कैजुअल पढ़ा था, तो ये कैजुअल और कैम आउट फ्लैग थोड़ा एक तरीके से सिमिलर है। तो डिसेप्शन भी यहाँ पे ये वर्ड है कि रिसेप्शन पे उसने मेरे साथ डिसेप्शन कर दिया, रिसेप्शन पे क्या कर दिया, डिसेप्शन कर दिया, धोखा दे दिया, चली गई। अब हम क्या करेंगे कि IAS बन जाएंगे, जैसे उस मूवी में था। तो देखें कौन कौन IAS बनता है। अब आते हैं डिस्गाइस्ड।
कि दिस गाइज ने मेरे साथ क्या किया है, कि दिस गाइज ने मेरे साथ छल किया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। दिस गाइज ने मेरे साथ छल किया है, यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं। ब्लाइंड का मतलब तो अंधा होता है, इस हिसाब से नहीं लेना चाहिए। क्लॉक का मतलब छल हो गया, तो इस हिसाब से ले सकते हैं। अब आते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समुदाय होता है या हमारी बिरादरी होती है। और सोसाइटी का मतलब भी जहाँ बहुत से लोग रहते हैं, तो ये कम्युनिटी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। कम्युनिटी और सोसाइटी क्या होता है, एसोसिएशन जहाँ बहुत से सारे लोग रहते हैं, एसोसिएशन हो जाता है। और एक होता है फेलोशिप। फेलोशिप का मतलब भी होता है कम्युनिटी या समुदाय। अब आते हैं कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है सूची पत्र। जब आप लोगों को एक तरीके से जब भी चैप्टर वैप्टर पढ़ते हो, तो उससे पहले कोई भी वो खरीदो तो सबसे पहले चैप्टर लिखे रहते हैं और पेज नंबर लिखा रहता है, तो उसे बोलते हैं कैटलॉग, सूची पत्र। तो उसमें क्या होती है, एक तरीके की लिस्ट होती है, रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर होता है। हमारा लोग जब स्कूल में होते थे तब प्रेजेंट ही लगती थी, किस में लगती थी, रजिस्टर में लगती थी। उसे क्या बोलेंगे, कैटलॉग बोलेंगे। कॉशियस का मतलब क्या होता है, सचेत हो जाना, सावधान हो जाना। तो कैसे याद रख सकते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं, अलर्ट हो जाना, केयरफुल हो जाना। तो यहाँ पे विजिलेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि विजिलेंट मतलब बहुत बिजी लाइफ की वजह से अब वो कैसा रहता है, सचेत रहता है, बिजी लाइफ है इसलिए। वॉचफुल, वॉचफुल मतलब देखभाल कर रहा है, बहुत ज़्यादा देखने से ध्यान रख सकते हैं कि नहीं, सचेत है, सावधान है, देखते ही रहता है, कॉशियस है। तो यहाँ पे ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि कॉशियस, विजिलेंट और वॉचफुल। केयरफुल है का मतलब सचेत है। सेलिब्रेट का मतलब कि कुछ सेलिब्रेशन कर रहे, प्रशंसा कर रहे, उत्सव मना रहे। तो कमेंड, अब वो कमांडो बन गया, तो इस बात का उत्सव मनाना है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, कमेंड कर रहा है। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई का मतलब भी उत्सव मनाना। एक्सटॉल अभी मैंने बताया था, प्रशंसा होना या किसी चीज़ में मतलब उत्सव मनाना। किसी चीज़ जैसे नौकरी लग गई तो क्या करोगे, एक्सटॉल करोगे कि नहीं, उत्सव मनाओगे कि नहीं, घर वालों में मिठाइयाँ बांटोगे। ऑनर, अब कुछ चीज़ मिली तुम लोगों को, प्राइज़ वगैरह मिला, ऑनर मिला, तो क्या होगा कि उत्सव मनाएंगे और क्या करेंगे। अब आते हैं सेमेट्री। तो क्या होता है कि शमशान होता है या कब्रिस्तान होता है, कि सीमेंट से बनेगी जो हमारी सेमेट्री, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, शमशान या कब्रिस्तान। अब होता है ब्यूरियल ग्राउंड। ब्यूरियल ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि जहाँ हम लोग दफन किए जाते हैं। चर्च यार्ड, अंग्रेज लोग को चर्च यार्ड में, और एक होता है ग्रेव यार्ड। तो यहाँ पे ये ग्रेव का मतलब ही कब्र होता है, तो यहाँ पर ग्रेव यार्ड मतलब कब्रिस्तान। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड कली। कली का मतलब होता है साथी। साथी का मतलब अली, एलाई, हमारे एलाई अलायंस के लिए, जैसे हम लोग अलायंस पढ़ा था वैसे ही एलाई है कि साथी हैं, असिस्टेंट, हेल्पर, पार्टनर, ये सभी वर्ड हम लोगों ने सुना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड हम लोगों को क्या दिख रहा है, कि नेक्स्ट वर्ड दिख रहा है हमारा कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है कि सुखदायी होता है। कंफर्टेबल हो कि नहीं ऐसे पूछते हैं, तो डिलाइटफुल का मतलब भी सुखदायी होता है, खुशी होना। इंजॉयबल का मतलब भी खुशी होगी तभी तो सुखदायी महसूस करो। प्लीजेंट, ये बहुत प्लीजेंट चीज़ है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। रेस्टफुल, तो ये सभी वर्ड तो हम लोग सुने होते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है कि कमांड। कमांड का मतलब क्या होता है कि आज्ञा देना, शासन करना या अधिकार में लेना। तो हम पे कमांड चलाए, हम पे कमांड चलाए, ऐसा बहुत से लोग बोलते कि नहीं। तो कमांड का मतलब होता है आज्ञा देना या शासन करना। चार्ज चलाओगे, हम पे तो हम चार्ज चलाओगे ऐसे नहीं कहते कि हम पे चार्ज चलाओगे। कंपनी में क्या होता है, कंपेल होता है, हम लोगों पे चार्ज चलाया जाता है। डोमिनेट का मतलब कि तुम डोमिनेशन कर रहे, मतलब तुम हम पे शासन चला रहे। गवर्नमेंट हम लोगों को क्या करती, गवर्न करती, तो क्या हो रही, शासन चलाया जा रहा। अब आते हैं कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना होता है। कॉन्ट्रास्ट, अब ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब उन दोनों से कंपेरिजन किया जा रहा है। पैरेलल साथ साथ में है, तो इन दोनों की तुलना होगी कि नहीं। अगर कोई सेम, जैसे दो एज ग्रुप के लड़के बच्चे हैं, तो उनकी मम्मी उनमें कंपेरिजन करती है हाइट में, तो क्या होते हैं, पैरेलल ग्रुप के हैं। ऐसे रिजेंबल, एक जैसे दिख रहे, तो उनमें कंपेरिजन करोगे, मैच करोगे कि नहीं। अब आते हैं कंपेशनेट। कंपेशनेट का मतलब कंपेशों में भी हम लोगों की मदद कर रहा। कंपेशनेट है मतलब क्या है, बिना बोले भी मदद कर रहा। कृपालु है, दयालु है, ह्यूमन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत से लोग ये कन्फ्यूजन में होते हैं कि एन ई गलत तो नहीं लिखा है, तो लेकिन इसका मतलब ह्यूमन होता है। यहाँ पे ये नाउन के तरीके से वर्क किया जाता है। काइंड हार्टेड मतलब अच्छा, और मर्सीफुल का मतलब दयालु। एक होता है मर्सीलेस, मतलब दयाहीन। तो मर्सीलेस का मतलब होता है दयाहीन, और मर्सीफुल का मतलब क्या होता है कि मर्सीफुल का मतलब होता है दयालु। यहाँ पे मर्सी को फुल, मर्सीलेस लिख दे रहे हैं कुछ लोग, कमेंट में करें इस वजह से। तो मर्सीलेस की ये स्पेलिंग होती है। अब आते हैं कंपाइल। कंपाइल का मतलब डिक्शनरी को कंपाइल कर दिया, संग्रहित कर दिया, संकलित कर दिया। एक्यूमुलेट मतलब सब कुछ एक साथ रख दिया, एक कमरे में जाकर सब कुछ एक साथ रख दिया, तो एक्यूमुलेट कर दिया। अरेंज का मतलब एक साथ चीज़ें रख दी। गैदरिंग नहीं करो, ऐसे लोग नहीं कहते कि गैदरिंग कर नहीं करो। तो यहाँ पे गैदरिंग का मतलब क्या होता है, संकलित होना, ऑर्गेनाइज वे में रख दो, ऑर्गेनाइज करना। अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कि जटिल या
पेचीदा मतलब बहुत ज़्यादा कठिन, कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट, इलेबोरेट, इंट्रिकेट। तो यहाँ पे ये इंट्रिकेट कैसे ध्यान रख सकते कि इंट्रिकेट बहुत ज़्यादा कठिन था, तो इंट्रिकेट जैसे चक्रव्यूह में इंट्रिकेट बहुत ज़्यादा कठिन था। बहुत से लोगों ने अभिमन्यु वाली बात सुनी होगी, तो वो उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। इंट्रिकेट बहुत ज़्यादा कठिन था, तो इंट्रिकेट था। कैसा था? इंट्रिकेट था। कंसील का मतलब होता है छिपाना या गुप्त रखना। तो एक होता है रिवील, रिवील का मतलब सब कुछ दिखा देना। अब आते हैं बरी, बरी का मतलब दबा दिया, डिस्गाइज। डिस्गाइज ने हमारा रास्ता रोका, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, और हम लोगों को छुपा दिया। हाइड का मतलब छिपाना। अब ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर को पूछा जाता है, तो ऑब्सक्योर का मतलब अब कुछ करो और ऐसे छिपा दो, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अब कुछ करो, इसे छिपा दो, ऑब्सक्योर हो जाएगा। कंडेम्न का मतलब होता है निंदा करना या अपराधी ठहराना, मतलब कि ब्लेम करना, और कन्विक्ट करना या रिप्रोच करना। तो यहाँ पे ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है कि विश्वस्त होना, बहुत ज़्यादा विश्वास होना। कॉन्वेंस का मतलब क्या होता है? कन्वेंस कर लिया हम लोग, तुम लोगों को विश्वास में ले लिया। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है कि जो संतुष्ट कर दे, विश्वास में ले लिया। सिक्योर का मतलब भी अब तुम्हारी नौकरी लग गई, तो अब तो तुम विश्वास में हो कि नहीं। श्योर का मतलब जैसे शादी के लिए गए होंगे, तो ये श्योर चीज़ है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। अब आते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन। तो सभी लोग सुनते हैं कि अभिनंदन होता है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है। प्रपोजिशन कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या होता है? कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। और वेडिंग ऐसे लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है। अब यहाँ पे नहीं लिख पा रहे तो कोई बात नहीं, सुन लिया होगा, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब कॉम्प्लीमेंट्स, गुड विशेज या ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स दी जाती, ग्रीटिंग कार्ड दे के, तो ग्रीटिंग्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कि कंटेम्प्रेरी क्या होता है कि समकालिक होता है। जैसे कुछ लोग समकालिक होते हैं, जैसे मनमोहन सिंह थे और उधर परवेज मुशर्रफ थे, तब ये कैसे थे कि समकालीन प्रधानमंत्री थे उस समय के। करेंट का मतलब होता है कि उसी समय के। लेटेस्ट का मतलब नया, मॉडर्न में नया, रिसेंट का मतलब अभी अभी का, हाल फिलहाल का। अब आते हैं कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी तो हम लोग बहुत ज़्यादा वर्ड सुनते हैं न्यूज़ में कि ये कंट्रोवर्सी हो गई, वो कंट्रोवर्सी हो गई। बहुत से लोगों ने वो कैरी मिनाती वाली कंट्रोवर्सी भी देखी होगी। कैरी मिनाती और टिकटॉक की वो कंट्रोवर्सी थी, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद होना। आर्ग्यूमेंट, डिबेट। डिबेट मतलब क्या हो गया? कल विवाद कर रहे, डिस्प्यूट, झगड़ा हो गया, इन दोनों के बीच में क्या झगड़ा हो गया, जिसने कुछ मेरे बीच में पुट कर दिया, इस वजह से डिस्प्यूट हो गया और हम लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। क्वेरल, कायरल, कायरल की वजह से मेरी क्वेरल हो गई, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। कॉन्वेंस का मतलब क्या होता है कि कॉन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है कि आराम या सुविधा होना। एडवांटेज का मतलब भी अच्छा होना। सर्विस का मतलब सर्विस जो होती है, अप्लायंस, ये सभी नॉर्मल वर्ड हैं, तो इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। बाद में कॉपी। कॉपी का मतलब होता है प्रतिलिपि, डुप्लीकेट, पैटर्न, फोटोस्टेट, जेरोक्स, तो ये भी वर्ड नॉर्मली हैं। अब आते हैं करेजियस। करेजियस का मतलब होता है कि ज़्यादा मतलब साहसी हो, निडर हो। तो ब्रेव, हीरोइक, लायन हार्टेड या हाई रेटेड, तो हो गया करेजियस का। अब आते हैं कॉर्टियस। कॉर्टियस का मतलब क्या होता है? विनम्र या दयालु। तो यहाँ पे करेजियस में और यहाँ पे ये सिर्फ डिफरेंस है कि कॉर्टियस होता है। कॉर्टियस का मतलब होता है विनम्र या दयालु। अटेंटिव, पोलाइट। पोलाइटली हम लोगों से बात की, रिस्पेक्टफुल। अर्बेन, जैसे ह्यूमन था वैसे ही अर्बेट था, ये अर्बेड है, बैंड, ना कि अर्बेंड है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अर्बेंड का मतलब क्या होता है? दयालु या विनम्र होना। अब आते हैं कवर्डाइज। क्या कर दिया कि वो कवर डाल के सब कुछ चला गया, डर की वजह से, कायरता है इस वजह से कवर डाल के चला गया। कवर डाइस है बहुत बड़ा। फेंट हार्टेड, हार्टेडनेस का मतलब क्या होता है? फेंट हार्टेडनेस का मतलब होता है कायरता दिखाना, भाग जाना, रण छोड़ के भाग गए तुम, फियर, डर की वजह से। क्रेडिबल का मतलब तो विश्वसनीय होता है, बिलीवेबल, रीजनेबल, रिलायबल या सिंसियर। अब आते हैं क्रेडिलस। क्रेडिलस को ऐसे भोला भाला ध्यान रखना कि भोला भाला जो आदमी होता है उसे बोला जाता है क्रेडिलस, भोला भाला क्रेडिलस होता है। तो यहाँ पे ऐसे ध्यान रख सकते हैं। क्रेडिलस का मतलब होता है भोला भाला या ट्रस्टिंग, अनक्रिटिकल या बायडाइट, मतलब कि भोला भाला आदमी। अब आते हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल बहुत चतुर आदमी है गुणतेज की वजह से। तो क्रूशियल है, अर्जेंट या वाइटल। वाइटल ऑर्गन भी ध्यान रखते हैं कि वाइटल ऑर्गन। अब नेक्स्ट है क्रिटिकल। क्रिटिकल कंडीशन वही पढ़ ही चुके, वाइटल पढ़ चुके। अब आते हैं क्रूअल। क्रूअल कैसा होता है? क्रूर होता है, निष्ठुर होता, निर्दयी होता। ब्रूचुअल जो हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रूटल। ब्रूटल यही है, फियर्स, मतलब बहुत डर लग रहा है हमसे, ये कैसा है? फियर हो रहा है हम लोगों को, क्योंकि ये फियर्स है, बड़ा कठोर है, निर्दयी है, तो फियर्स हो रहा है। अब फांसी के फंदे पे ले जाएगा तो फियर्स हो रहा है।
और फेरोसियस। तो जैसे मैंने बताया था कि फेरो लोग कैसे होते थे पुराने ज़माने में, राजा जो ऐसे होते थे, मुकुट वुकुट लगाए रहते थे। फेरोसियस मर्डरस मतलब मर्डर कर देगा मेरा, क्या हो गया कि मर्डरस हो गया। अब आते हैं कस्टमर। तो हम लोग सभी जानते हैं कस्टमर क्या होता है, ग्राहक होता है, बायर, क्लाइंट, कंज्यूमर, परचेसर। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखना ना भूलें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी।